नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों और मेरे साथियों। वाईटी के मैथ्स 2.0 क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, मैथ की क्लास को हम एडवांस लेके चल रहे हैं, जिसमें कोई भी पॉइंट बचेगा नहीं। चाहे आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी 10+2 की तैयारी कर रहे हैं, किसी बैंक या अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, सारे पॉइंट आपको एक ही जगह मिल जाएंगे। आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। अब तक हमारी संख्या पद्धति पर 3 क्लास हो चुकी हैं, उनको आप जाकर के हमारे चैनल पर देख सकते हो। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जिनको लोग ध्यान नहीं देते हैं और क्वेश्चन आंसर करके वहीं बनते हैं। तो आज का जो हमारा पॉइंट रहेगा दोस्तों, वो रहेगा क्रमागत संख्याएं। ठीक है, क्या रहेगा? क्रमागत संख्याएं, ठीक, या क्रमागत पूर्णांक। क्रमागत संख्याएं, या हम कहेंगे क्रमागत पूर्णांक। क्रमागत पूर्णांक, ठीक। इसको इंग्लिश में अगर हम कहें तो कंसिक्यूटिव इंटीजर्स कहते हैं। कंसिक्यूटिव इंटीजर्स, इंटीजर्स, ठीक। कंसिक्यूटिव इंटीजर्स इसको कहते हैं, यानी हम कह सकते हैं क्रमागत पूर्णांक, ठीक है। तो इसको अगर हम समझें तो हम ये कह सकते हैं क्रम से आने वाले पूर्णांक क्रमागत पूर्णांक कहलाते हैं, है ना। क्रम से, सब लोग जानते हैं, क्रम से आने वाली सभी संख्याएं या सभी पूर्णांक, सभी संख्याएं क्रमागत पूर्णांक या क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं। क्रमागत पूर्णांक या क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं। क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं, जैसे अगर आपसे कहा जाए कि बताइए कौन से क्रमागत हैं, तो क्रमागत पूर्णांक कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, वो क्रम से होने चाहिए। जैसे अगर हम देखें, मैं स्टार्ट कर दूंगा 12, 13, 14, 15, 16, 17, ये क्रम से चल रहा है। यहाँ से भी शुरुआत कर सकता हूँ, मैं यहाँ से भी शुरुआत कर सकता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यही कर सकता हूँ। मैं ये भी कह सकता हूँ 50, 51, 52, 53, 54। मैं ये भी कह सकता हूँ 1, 3, 5, 7, 9, 11। मैं ये भी कह सकता हूँ 2, 4, 6, 8, 10, 12 डेटेड। तो ये सभी पूर्णांक जो हैं, संख्याएं जो हैं, क्रमागत पूर्णांक या क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं। अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम इनको जानते हैं कि जो क्रमागत संख्याएं वो कितने प्रकार की होती हैं। चलिए दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं क्रमागत पूर्णांक। इसको समझा दिया। इसकी प्रकार की अगर हम बात करें तो ये 2 प्रकार की होते हैं। नंबर 1 होते हैं क्रमागत सम पूर्णांक संख्या। समपूर्णांक, सम संख्या कह सकते हो, समपूर्णांक संख्या, ठीक है। और एक कह सकते हैं क्रमागत विषम पूर्णांक संख्या। या फिर अगर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर अगर इसको और एक्सप्लेन करें तो हम ये कह सकते हैं, मैं बिल्कुल आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन करा के चलूँगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इसको आप धनात्मक क्रमागत कह सकते हैं, धनात्मक क्रमागत संख्या, ठीक। ये आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। इनको कहते हैं ऋणात्मक, ऋणात्मक क्रमागत संख्या। एक तो धनात्मक क्रमागत संख्या, ऋणात्मक क्रमागत संख्या। इनको आप 2 भागों में बांट सकते हो। कौन से 2 भागों में? एक समपूर्णांक और एक विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक। इसी तरह से यहाँ पे भी इनको 2 भागों में बांट सकते हो, एक तो सम पूर्णांक और एक विषम पूर्णांक, ठीक। तो इस तरह से 2 भागों में बांट सकते हैं। अब इनको हम विस्तृत तरीके से समझते हैं। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं धनात्मक क्रमागत पूर्णांक। तो धनात्मक क्रमागत पूर्णांक में हम समझेंगे पहले सम क्रमागत, ठीक है, संख्या। हम सम क्रमागत संख्याओं की अगर हम बात करें तो सम क्रमागत संख्याएं आपकी होती हैं, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, इसी तरह से चलेंगे, ठीक। और अगर आपसे कहें कि विषम क्रमागत संख्या, विषम क्रमागत संख्या, ये धनात्मक की बात करके चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें नेगेटिव नहीं होगा। तो 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, डेडेस, इस तरह से चलेंगे। अब इन दोनों के लिए बात करूं, अगर आपको नहीं सवाल पूछा जाता है और उसमें संख्या नहीं दी है, सम क्रमागत विषम क्रमागत, तो एक संख्या है जैसे x, x+2, x+4, x+6, x+8, इनको आप सम और विषम, सम और विषम दोनों के लिए प्रयोग कर सकते हो, ठीक है, या मान सकते हो,
ठीक है, इस तरह से आप इन दोनों को मान करके हल कर सकते हैं। तो ये आपने पढ़ लिया धनात्मक सम और विषम क्रमागत संख्या। अब दोस्तों हम पढ़ते हैं अगला ऋणात्मक। क्या पढ़ते हैं? ऋणात्मक सम क्रमागत संख्या। अब हम ऋणात्मक की बात कर रहे हैं क्योंकि वो मैंने इसको डायग्राम में दिखा दिया था, अब इनको पढ़ सकते हैं। ऋणात्मक सम क्रमागत संख्याएं। तो दोस्तों अगर हम इनको देखें, ऋणात्मक सम विषम की बात करें तो ऋणात्मक सम जैसे -2 है, -4 है, -6 है, -8 है, -10 है, इसी तरह से चलेगी। और अगर हम बात करें ऋणात्मक विषम क्रमागत संख्या, ऋणात्मक विषम क्रमागत संख्याओं की अगर हम बात करें दोस्तों, तो आप कह सकते हो कि -1, -3, -5, -7, -9 ये सभी होंगे आपके ऋणात्मक सम या विषम क्रमागत संख्या। तो ये दोस्तों हमने आपको समझा दिया, इसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो, चाहे सम हो विषम हो। इसमें अगर बात करें चाहे ऋणात्मक हो या धनात्मक हो, आप इसमें x+2, x+4, ठीक, और x+6 इनको आप ले सकते हो। या फिर कभी अगर दोनों की ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे x है x+4, x+2, तो यहाँ पर आप ले सकते हो x-2, यहाँ पर x+4 लिया तो यहाँ ले सकते हैं x-4। इस तरह से भी हम क्रमागत संख्याएं बना सकते हैं और ले सकते हैं। ठीक है, अच्छी तरह से आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों अगले पॉइंट पर हम चलते हैं। अगला पॉइंट बहुत छोटा सा पॉइंट है, जैसे आपने पढ़ा होगा पूर्ववर्ती संख्या। अब पूर्ववर्ती संख्या, इसको प्रीसीडिंग नंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रीसीडिंग नंबर। तो पूर्ववर्ती संख्या आप समझ सकते हो, पूर्ववर्ती संख्या निकालने के लिए, पूर्ववर्ती संख्या अगर आप निकाल रहे हो तो जो भी संख्या दी गई होगी उसमें से आपको एक कम कर देनी है। क्या कर देनी है? एक कम कर देनी है, तो वो हमारी पूर्ववर्ती संख्या कहलाई जाएगी। जैसे इसको भी मैं बता देता हूँ, जैसे अगर मैं ये कहता हूँ बताओ 80 की पूर्ववर्ती बताओ, तो 80 में से आप जैसे एक घटा देंगे तो आप कहोगे कि 79। जैसे मैंने कहा कि 51 की पूर्ववर्ती बताओ, तो आप 51 में से एक घटा देंगे तो कह सकते हैं 50। जैसे मैंने बोला 26, यानी 26 से पहले क्या आती है तो 25 हो जाएगी। मैं कहूँ 24 की कितनी हो जाएगी? 23। तो इनको कहते हैं हम पूर्ववर्ती संख्या। ठीक है, दूसरा है दोस्तों हमारी अनुवर्ती, इसको बोलते हैं सक्सीडिंग नंबर। छोटी क्लास में पढ़ाया जाता है, इसको परवर्ती भी बोलते हैं, इसको अग्रवर्ती भी बोलते हैं, अग्रवर्ती। ठीक है, संख्या। तो इसको अगर हम बात करें तो इसमें आपको क्या करना है कि एक प्लस करना है ना। अनुवर्ती संख्या के लिए जो संख्या होगी उसमें आपको एक प्लस करना है। ठीक, क्या करना है? एक प्लस करना है। जैसे अगर हम देखें, जैसे मैंने 2 की बात करी, 2 की अनुवर्ती क्या होगी, तो 2 में आप 1 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 3। मैंने बोला 28 की क्या होगी, तो 28 की कितनी हो जाएगी? 29। तो इस तरह से आप पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्याओं के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा अच्छी तरह से। चलिए दोस्तों अगले पेज पर हम चलते हैं। अगले पेज पर हम देखेंगे दोस्तों दशमलव संख्या। इनको बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शन कहा जाता है। ठीक, इसको हम दोस्तों देखेंगे। दशमलव संख्याएं अगर बात करेंगे तो सब लोग जानते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। दशमलव, ये जो दशमलव है, ये इसको हमने 2 भागों में डिवाइड किया है। नंबर एक होता है आवर्ती दशमलव, और नंबर दूसरा होता है दोस्तों अनावर्ती दशमलव। अब ये इसे बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल, और इसको बोलते हैं नॉन रिकरिंग डेसिमल। ठीक, ये बोलते हैं आरडी और एनआरडी। अब दोस्तों हम ये देखेंगे कि रिकरिंग आवर्ती संख्या कौन सी होती है, अनावर्ती संख्या कौन सी होती है। तो दोस्तों आवर्ती संख्या वे संख्याएं होती हैं जिन पर बार लगा होता है, जैसे 0.3 पे बार। इसको हम ऐसे भी लगा सकते हैं कि 0.3 पर ये बिंदी लगी होती है, इसको बार कहते हैं। जैसे 0.2 पे बार, जैसे 0.36 1 पे बार भी लग सकता है ना। जैसे हम कहें 0.263 इन पे भी बार लग सकता है ना। 2.56 इन दोनों पे भी बार लग सकता है। तो ऐसी संख्या को बोलते हैं आवर्ती संख्या या आवर्ती दशमलव। अब इसकी बात करें तो इसमें कोई भी पॉइंट नहीं लेगा, ये संख्याएं किसी न किसी पॉइंट के बाद 2 अंक, 4 अंक या 5 अंक या 1 अंक तक पूरी विभाजित हो जाती हैं, उनको हम बोलते हैं अनावर्ती दशमलव। तो इतने सवाल तो आप लोग कर ही पा रहे होंगे, है ना। तो ये अनावर्ती दशमलव में तो सवाल हम ज़्यादातर करते ही हैं, आवर्ती में थोड़ा सा हम नहीं करते हैं। इस दशमलव का पूरा टॉपिक कराएंगे, उसमें आपको पूरा डिटेल में समझा के चलेंगे। ठीक है, अब दोस्तों हम देखते हैं अगली जो हमारी संख्या है वो है भिन्न संख्या। कौन सी है? भिन्न संख्या। तो इसको एक बार और देख लेते हैं, भिन्न संख्या। ठीक, तो भिन्न संख्या को हम बोल सकते हैं फ्रैक्शन नंबर्स। क्या बोलेंगे? फ्रैक्शन नंबर्स। तो फ्रैक्शन नंबर बोलेंगे। अब ये क्या होता है फ्रैक्शन, तो मैं आपको समझा देता हूँ भिन्न के बारे में समझा दी। देखिए, भिन्न को भी हमने 2 भागों में इसको डिवाइड कर लिया है। एक होती है दोस्तों उचित भिन्न और दूसरी दोस्तों होती है अनुचित भिन्न।
अनुचित भिन्न। ठीक है, एक होती है उचित भिन्न, दूसरी होती है अनुचित भिन्न। अब उचित भिन्न क्या होती है, तो शॉर्टकट तरीके से बताता हूँ। जिसका अंश हर से छोटा होगा, अंश हर से छोटा होगा, वो अनुचित भिन्न कहलाएगी। जैसे आप देखें, जैसे 2/3, इससे ये छोटी है। जैसे 5/7, जैसे 8/13, जैसे 9/17, ये सभी कौन सी कहलाएंगे, अनुचित भिन्न। और उचित भिन्न क्या होंगी, बिल्कुल इसका अपोजिट कर दो, अंश बड़ा होगा और हर छोटा होगा। इनको दोस्तों कहते हैं अनुचित भिन्न। जैसे हम देखें, इसी को उल्टा कर दे तो 3/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/5। अगर इसी को उल्टा कर दे तो ये हो जाएगा 13/8 और ये हो जाएगा 17/9। तो ऐसी संख्याओं को दोस्तों कहते हैं अनुचित भिन्न। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट पढ़ाए, इनको आपने देखा। और दोस्तों इससे पहले की वीडियो आप समझ सकते हो, उनमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने पढ़ाए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बिंदुओं पर चर्चा करिए, आपकी समझ में अच्छी तरह से आ जाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने जो पढ़ाया है वो क्लियर हुआ या नहीं हुआ, कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। और दोस्तों ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।